माह रमज़ान के चांद के सिलसिले में जो कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पे, लेकिन आज उलमा का इजलास हुआ, उस इजलास में क्या फैसले लिए गए शब कदर और ईद के चांद के हवाले से आइए देखते हैं। रेस्पॉन्सिबल पर्सन कि चंद्र वुचान बल्कि मुफ्ती नासरुल इस्लाम सबस निशन का तिम जराया वशी ये कि चंद्र वुच, लेकिन अकिस कॉन्सेप्टस मन खड़ा ये हमेशा गसान शश पंजक इख्तिलाफन शिकार अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बाहमी मशावरत और इत्तिफाक राय से मंदरजा झैल फैसले पे आज के बाद अमल दरामद होगा। 17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। सही रुयत के तरीक़ेकार को मज़ीद फ़ाल और मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी तंजीमों से राबिता और उलमा से मुशावरत करने के बाद ही आइंदा का इजलास होगा, आइंदा का ऐलान किया जाएगा। आइंदा के लिए मौली उमर फारूक साहब मीर वाइज़ कश्मीर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया, मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवानी इस्लामी, प्रोफेसर मोहम्मद तोयब साहब कामली, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर, जनाब फयाज अहमद रिजवी सदर नायब सदर साउथ अलिया, सैयद शबीर गीलानी सदर सादात इंटरनेशनल, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम फसला बोर्ड, सैयद मसरूर अब्बास अंसारी साहब सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब जम्मू। ऐलान से कबल मुशावरत की जाएगी और इनसे मुशावरत की जाएगी ऐलान से कबल, और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सरकारी सतह पे फल्कियात के महकमे से ताउन हासिल किया जाएगा। आइंदा जोग्राफियाई तौर रुयत के निज़ाम को फ़ाल बनाने के लिए हासिल करदा शवाहिद पर भी गौर किया जाएगा ताकि आवाम में कोई खलफशार या इंतशार की कैफियत पैदा न हो। आखिर में मैं 17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़िबला का, जिनकी सरपरस्ती हमें हासिल है और जो यहाँ बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए और अपने ज़री ख़यालात से हमें नवाजा। और इसके साथ साथ एक करारदाद में पेश करना चाहता हूँ, वो मीर वाइज़ कश्मीर मौली उमर साहब की रिहाई के सिलसिले में कि उन्हें जामिया मस्जिद आने दिया जाए और ताकि वो वाज़ तबलीग को जारी रख सकें। और इसके अलावा दाऊदी साहब की रिहाई और तमाम जुमला जितने भी अहबाब हमारे हैं जो इस वक्त जेलों में मुक़य्यद हैं, उन सब को रिहा किया जाए। और ये हमारा मुतालबा है और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का, और जिसमें शरीफुल हक साहब भी तशरीफ़ लाए करीरी शरीफ से, और हामी साहब है यहाँ पे, मुफ्ती नज़ीर साहब हैं, दूसरे अहबाब हैं, और उनमें शरीशियान के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सबका शुक्रिया। और बनाना अच्छी बात नहीं है, शख्सियत को आप निशाना बना सकते हैं। और जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, एक इल्ज़ाम की मैं तरदीद करता हूँ। मैं कौम का खादिम हूँ और कौम के साथ हूँ, और मैं कौम से किसी भी सूरत में किसी भी वक्त दगाबाजी नहीं करूँगा। ये था क्योंकि वो फाटा के इलाके में देखा गया था और इस वजह से मसाइल पैदा हुए। और दूसरी बात यह है, हम इस वक्त उम्मत को मुंतशिर नहीं देखना चाहते हैं, दैट्स ऑल। हमने ये कह दिया 17 को शब कदर मनाई जाएगी, 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस वक्त में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। रहमतुल्लाह साहब ने भी उस पर तज़किरा किया और उन्होंने फ़िक़्ह एकेडमी का हवाला भी दे दिया।
लेकिन ये जो रोयत के बारे में इख्तलाफात हुए ये पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक कोशिश की गई कि उम्मत को इंतिशार से बचाया जाए, एक साथ किया जाए। इसके लिए सब उलमा और सब जितने भी मकतब फ़िक्र हैं उनके उलमा ने इसमें एक बड़ा दिल दिखाया और कोशिश की गई कि मिलत को इंतिशार से बचाया जाए। देखिए, इस चीज़ की मैं वजाहत कर चुका हूँ, अब फिर करूँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी मुल्क या किसी आलिम दीन की नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो उस वक्त स्टैंड लिया वो ये था कि मैंने नासिरुल इस्लाम साहब से, जो मुफ्ती आज़म है यहाँ के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा से उन्होंने उनका नाम भी लिया और तज़किरा भी किया, जिसमें अलकदी साहब है, नज़ीर साहब है, मुफ्ती नज़ीर साहब। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कश्मीर के किसी हिस्से में चाँद नजर है? उन्होंने कहा नहीं। उसके बावजूद हमने देखा कि पहले ही जो साइंसी इदारे थे हमारे पड़ोस के भी, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी सूरत में रुयत कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल कर रहे हैं। उस बुनियाद पर जो उस वक़्त उलमाए किराम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था वो ये था कि हम जुमे के दिन ही रोज़ा रखेंगे, और हमने कहा कि हम उसी पर स्टैंड है। और मैं कोई पर्सनलिटी नहीं हूँ कि मैं यहाँ का रोयत का ऐलान करता हूँ। उस बुनियाद पर हम उसी मौक़िफ़ पर अभी भी खड़े हैं, लेकिन ये इंतशारी कैफियत जो थी उम्मत में, उसको दूर करने के लिए उलमाए किराम ने इसके लिए सही की कोशिश की, हम सब इसमें मिल के आए ताकि मिलत को इंतशार से बचाया जाए। नहीं, देखिए, ये मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, जैसे मुफ्ती आज़म ने कहा, जैसे रहमतुल्लाह साहब ने फरमाया, सब ने ये कहा अपनी अपनी आरा में कि इस वक्त ज़रूरत है ये मिलत को इंतशार से बचाने के लिए, जो एक इंतशारी कैफियत है उसके लिए कोशिश की गई। बाकी हम उसी रोज़े पे, उसी ऐलान पे स्टैंड है जो अभी मुफ्ती नासिर साहब ने और रहमतुल्लाह साहब ने सब ने कहा।